रिश्वतखोर पटवारी को दूसरी बार एसीबी की टीम ने पकड़ा। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों कमरे में से पकड़ा। भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में ली थी रिश्वत। करीब 10 साल पहले भी हो चुके हैं ट्रैप। आरोपी पटवारी के खिलाफ पूर्व में भी थाने में है मामला दर्ज। धौलपुर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक रिश्वतखोर पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने परिवादी से कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी चौकी पर की थी। धौलपुर एसीबी चौकी के उपाधीक्षक ज्ञान चंद मीणा ने बताया कि एसीबी की टीम ने एक परिवादी की शिकायत पर यह ट्रैप कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि परिवादी से आरोपी पटवारी बीरेंद्र शर्मा कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी पटवारी बीरेंद्र शर्मा को रिश्वत की राशि लेते हुए उसके कमरे पर ही मौके पर पकड़ लिया गया। उसके पास से 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए। आरोपी पटवारी बीरेंद्र शर्मा भसई सामंता क्षेत्र में तैनात था और धौलपुर के कास्तपाड़ा मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था। एसीबी टीम ने पटवारी को किराए के मकान में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी पटवारी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि आरोपी पटवारी बीरेंद्र शर्मा का पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं। 19 फरवरी 2026 को धौलपुर शहर के सदर थाने में दर्ज कराए गए मामले में आरोपी पटवारी ने भसई सामंता गांव में एक महिला के नाम को उठाकर उसकी जमीन का दूसरे लोगों के नाम सिजरा बना दिया था, जिसको लेकर महिला ने पटवारी को आरोपी बताते हुए भूमाफिया सहित कई लोगों के खिलाफ थाने में नामजद मामला दर्ज कराया था। पूर्व में भी आरोपी पटवारी पर भूमाफियाओं के साथ जमीनों के खरीद फरोख्त के भी आरोप लगते रहे हैं। आरोपी पटवारी करीब 10 साल पहले सैपू उपखंड में रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया था। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ 23 तारीख को एसीबी चौकी पे शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि हमने एक जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करवा दी है और रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन दर्ज करने के लिए जो पटवारी वीरेंद्र शर्मा 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने शिकायत का वेरिफिकेशन करवाया था और वेरिफिकेशन के पश्चात डिमांड क्लियर होने पर आज टेप कार्रवाई की और टेप राशि आरोपी ने अपने किराए के कमरे में प्राप्त की, जो बरामद करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास। धौलपुर जिले के करीब 4.5 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र का है, जहां जून 2021 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के एपीपी मुकेश करवार ने बताया कि मनिया थाने में जून 2021 में पुराना रिशाला आरेशी रोड धौलपुर निवासी मनोज ठाकुर पुत्र राधेश्याम ने अपने भाई विनोद की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मनोज ने बताया कि 5 जून 2021 को बरेता मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला संजय पुत्र केशव सिंह उसे बस पर ड्राइवरी के लिए दिल्ली ले गया। उस दौरान कोरोना के चलते 2 दिन बसें किसी कारणवश बंद रहीं। उसके बाद 7 जून 2021 को दिल्ली से धौलपुर आ रहे थे। इसी दरमियान मनिया थाना क्षेत्र में अस्पताल से थोड़ा आगे संजय ने बस चलाने की जिद की, जबकि वह काफी नशे में धुत था। परिवादी मनोज ने बताया कि मेरे भाई विनोद ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए संजय से मना किया, जिस पर उसने विनोद को लात मारी और लोहे की छड़ से हमला कर दिया। विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अन्य साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद मनिया थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने बुधवार 25 फरवरी को सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर संजय पुत्र केशव सिंह बरेथा मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। परिवादी मनोज पुत्र राधेश्याम निवासी पुराना रिसाला धौलपुर ने अपने भाई विनोद की हत्या के संबंध में जून 2021 में थाना मनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जांच एवं तफ्तीश थाना मनिया द्वारा की गई। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में की गई। प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुलजिम को हत्या का दोषी माना जाकर मुलजिम संजय पुत्र केशव सिंह निवासी बरेथा हाल गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से न्यायाधीश श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा दिनांक 25/2/2026 को दंडित किया है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष में जमकर चली लाठियां। दोनों पक्षों के 5 लोग हुए घायल। खूनी संघर्ष का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने 2 मामले दर्ज कर अनुसंधान किया शुरू। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के अधन्नपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि अधन्नपुर गांव के रहने वाले मुन्नालाल और हरिशंकर के बीच जमीन को लेकर
लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। लाठी वाटा जंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने पर तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रसद विभाग की टीम ने 60 घरेलू सिलेंडर किए जब्त। कालाबाजारी के लिए दुकानों में रखे थे सिलेंडर। दुकान छोड़कर भागे दुकानदार। आवश्यक वस्तु एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में कालाबाजारी के लिए दुकानों में रखे 60 घरेलू गैस सिलेंडरों को रसद विभाग की टीम ने जब्त किया है। टीम ने आवश्यक वस्तु एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने बाड़ी के किला गेट दिलवाईपाड़ा मोहल्ले में एक दुकाननुमा गोदाम से इंडियन गैस के 47 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया है। यह सिलेंडर कालाबाजारी के लिए रखे गए थे। जैसे ही टीम के मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया तो आरोपी दुकानदार मौके से गायब हो गया। ऐसे में टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की है। वहीं टीम द्वारा एक मिष्ठान भंडार के साथ 2 अन्य दुकानदारों पर भी कार्रवाई की है। ऐसे में कुल 60 सिलेंडरों को जब्त किया है। जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा और गजेंद्र बाबू ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में पूरे जिले में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने और स्टॉक पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सूचना मिली कि बाड़ी शहर के किला गेट के पास दिलवाईपाड़ा मोहल्ले में 3 जगह घरेलू गैस का स्टॉक कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के पुख्ता होने पर जितेंद्र कोटवाल एवं अन्य टीम के साथ मौके पर कार्रवाई की है, जहां दाऊदयाल पुत्र अशोक गर्ग के घर के बाहर दुकाननुमा गोदाम से 47 इंडियन कंपनी के घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 44 भरे हुए और 3 सिलेंडर खाली हैं। वहीं सुरेश और दिनेश अग्रवाल की 2 अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई करते हुए 9 सिलेंडरों को जब्त किया है। साथ में घंटाघर के पास स्थित मंगल मिष्ठान भंडार से 4 सिलेंडर जब्त किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी सिलेंडरों को जब्त कर बसेड़ी रोड स्थित गैस एजेंसी में स्टॉक में रखवाया गया है। वहीं उक्त कालाबाजारी में स्थानीय गैस वितरक की क्या मिलीभगत है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में एक ही कंपनी के सिलेंडरों का मिलना एजेंसी संचालक के बिना मिलीभगत संभव नहीं है। रसद विभाग की टीम ने सभी मैरिज होम संचालकों विवाह स्थलों को पाबंद किया है कि वह किसी भी प्रकार घरेलू गैस का दुरुपयोग नहीं करें। कमर्शियल सिलेंडर की उपयोग में लाया जाए। जहां भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग या स्टॉक पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार जो घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज बाड़ी शहर में दिलवाईपाड़ा में एक दाऊदयाल पुत्र श्री अशोक के यहाँ पर कार्रवाई की गई, जिसमें 47 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध मिले, जिनका अवैध भंडारण और क्रय विक्रय सामने आया था। और हमारी रसद विभाग की जो टीम है उसमें नौजवान और उत्साही प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र और शर्मा साथ मैं गजेंद्र शर्मा ही हूँ। हमारी टीम ने आज यहाँ 4 जगह कार्रवाई की है। तो सबसे पहले तो वहाँ 47 सिलेंडर जब्त किए, तो उसके बगल में ही सुरेश और दिनेश इन 2 लोगों की दुकानें थी, वहां से भी घरेलू गैस सिलेंडर 9। और अभी घंटाघर के पास मंगल मिष्ठान भंडार, यहाँ से भी 4 सिलेंडर जब्त की कार्रवाई चल रही है। टोटल 59 सिलेंडर हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि घरेलू गैस का उपयोग में पाए गए। इसी एक्ट के तहत जो भी कानूनी दंडात्मक कार्रवाई उसका प्रावधान है और ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई जाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर अवैध एलपीजी गैस घरेलू सिलेंडर के अवैध दुरुपयोग के लिए भंडारण, परिवहन और क्रय विक्रय के रोकने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आज हम बाड़ी शहर में पहुँचे। मौके पर हमने जांच की। जांच में दाऊदयाल सनोप अशोक गर्ग की दुकान में 47 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से 44 भरे हुए और 3 रिक्त पाए गए। पास में ही 2 और किराना स्टोरों की जांच की गई, जिसमें सुरेश अग्रवाल के स्टोर से 3 सिलेंडर और दिनेश अग्रवाल के स्टोर से 6 सिलेंडर बरामद हुए। पास में ही मंगल मिष्ठान भंडार पर भी कार्रवाई करी गई, जिसके तहत 4 सिलेंडर बरामद हुए। कुल मिला के आज के दिन में 60 सिलेंडर बाड़ी साइड से बरामद किए गए। चंबल विकास बोर्ड गठन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चंबल विकास यात्रा के समर्थन में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। धौलपुर में चंबल घाटी के सर्वांगीण विकास एवं चंबल विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर बुधवार को चंबल विकास समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चंबल क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज घोषित करने की मांग की गई। समिति के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि चंबल विकास यात्रा 20 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश स्थित जानापाव कुटी से शिव अभिषेक
औपचारिक चम्बल कुंड पूजन एवं हरी झंडी के साथ प्रारंभ हुई। यह यात्रा 3 राज्यों से गुजरते हुए 1-2 मार्च को उत्तर प्रदेश के पचनदा संगम पर संपन्न होगी। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु चंबल मां की आरती व पूजा में भाग ले रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि चंबल घाटी, जो कभी भीड़ों और दस्यु गतिविधियों के कारण कुख्यात रही, आज देश की स्वच्छ नदियों में शामिल है, लेकिन विकास की मुख्य धारा से अभी भी दूर है। क्षेत्र में जल संकट, भीड़ समस्या, वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन, विकास और रोजगार सृजन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि केंद्र सरकार 3 राज्यों के समन्वय से चंबल विकास बोर्ड का गठन कर विशेष नीति एवं विकास पैकेज घोषित करे। इसके साथ ही चंबल क्षेत्र को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित कर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जनापाव कुटी सहित अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का विकास कराया जाए। प्राचीन मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाए। जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए घड़ियाल व डॉल्फिन संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाई जाए। भीड़ क्षेत्र में रोजगार सृजन, कृषि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जाए। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण और विकास में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर चंबल घाटी के लिए भी दीर्घकालिक और समग्र योजना लागू की जानी चाहिए। यह चंबल विकास यात्रा है, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चंबल का उद्गम बहु जाना पाव से हुआ, जहां भगवान परशुराम की जन्मस्थली कही जाती है। वहां से ये चंबल निकली है और यह चंबल नदी पचनदा पर जाकर के पूर्ण होती है। वहाँ भरे बोला जाता है। वहाँ पांडवों ने वहाँ पर जो है पूजा की और वहाँ पर यूं कहा जाए तो जमुना चंबल में मिली है, लेकिन त्रुटिपूर्ण जो भी हो वो लिखा यह गया कि चंबल जमुना में विलय करती है, वहाँ 5 नदियों के साथ विलय करती है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि चंबल की एक जैसी 1500 किलोमीटर में, जहाँ भारत देश में बोला जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर पानी, वहाँ चंबल 1500 किलोमीटर में लगभग एक जैसी बोली, एक जैसी बात, एक जैसी वीरता, एक जैसी आवाज, जैसे अभी आपके बुलंद आवाज थी, तो एक जैसी बुलंद आवाज, एक जैसा साहस, एक जैसा वीर, ये चंबल की माटी में है। राजेंद्र उर्फ पप्पू बने बारह भाई मेला कमेटी के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के ऐतिहासिक बारह भाई मेला कमेटी की बैठक मंगलवार शाम पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय में हुई। इसमें सर्वसम्मति से राजेंद्र गर्ग उर्फ पप्पू को मेला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। गर्ग वर्षों से मेले के कोष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यह मेला हर वर्ष होली की दौड़ से शुरू होता है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने की। भगवान श्री राम की तस्वीर पर दीपक प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। पूर्व मेले के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद आगामी मेले के लिए अध्यक्ष पद पर चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजेंद्र गर्ग ने कहा कि मेला कमेटी के पदाधिकारियों, बाड़ी शहर के नागरिकों ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करेंगे। उन्होंने इस बार मेले का आयोजन बेहतर ढंग से करने का आश्वासन दिया। शहरवासियों से सहयोग की अपील की। गर्ग ने कहा कि यह भगवान श्री राम का मेला है, जो पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबाने के बाद लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से मेला शुरू किया गया था, जो तब से अनवरत जारी है। मेला कमेटी के सदस्य पवन सौरिया ने सभी शहरवासियों से मेले के आयोजन में आर्थिक सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की, ताकि इसे भव्य रूप से आयोजित किया जा सके। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति ने बताया कि मेले के अन्य पदाधिकारियों का चयन करने और आयोजन की तिथियां तय करने के लिए अगली बैठक शुक्रवार 27 फरवरी को शाम 7 बजे पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर होगी। इसमें सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। बैठक में अंजनी कुलश्रेष्ठ, लप्पू मेडिकल, श्री भगवान शर्मा, मनीष कनुआ, रवि शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, दिव्यांग गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और सहयोग से वृद्धि करें और इस मेले को भैया भव्य और तन मन धन से सेवा करें। ये रामचंद्र जी का मेला है, ये हमारा मेला नहीं है, ये सभी नागरिकों का मेला है। ये सभी व्यक्ति से निवेदन है, कोई भी तुम्हारे पास जाए हाथ जोड़ के जो बने उसे दे और मेला में सहयोग करें। राजा रामचंद्र की आबकारी ने 3000 लीटर शराबोश को किया नष्ट। धौलपुर जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध अतकड़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आदर्श नगर पचगांव क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध शराब निर्माण पर करारा प्रहार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 3000 लीटर बॉश बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही शराब निर्माण में उपयोग की जा रही 3 भट्टियों को भी तोड़कर नष्ट कर दिया गया। टीम ने अतकड़ शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। कार्रवाई आबकारी निरीक्षक राहुल खंडेलवाल एवं प्रराधिकरण देवकरण गुर्जर के नेतृत्व में की गई। आबकारी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रामनवमी शोभा यात्रा के पोस्टर का किया विमोचन। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संरक्षण में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा 26 मार्च को आयोजित होने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा के लिए पोस्टर विमोचन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण के साथ किया गया। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। समिति के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा को भव्य एवं सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा 26 मार्च को शाम 3 बजे धौलपुर शहर में भव्य रूप से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, भगवा ध्वज एवं भक्ति संगीत के साथ नगर भ्रमण किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा संरक्षक पूज्य महंत हनुमानदास महाराज ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सदस्यों ने समाज में प्रेम, सद्भाव एवं एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। उपस्थित सदस्यों में अनुराग शर्मा, जितेंद्र त्यागी, प्रशांत उंडावाल, ऋषि मित्तल, विमल भार्गव, राजकुमार तोमर, बबलू शर्मा, अशोक वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। 26 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के संदर्भ में आज भारत मैरिज में एक समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रचार करके बहुत ही भव्य तरीके से यात्रा निकलेगी और उसमें समय 2 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। तो इसमें आसपास के सभी गांवों को जोड़ा जाएगा, वहाँ समिति के मेंबर भी बनाए जाएंगे और इस यात्रा को सभी के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से बहुत ही भव्य तरीके से निकालने की बात तय हो गई है। आगामी बैठक हम 1 मार्च को 3 बजे भार्गव मैरिज होम में कहेंगे। जो भी सुझाव आएंगे उसका समिति विचार करेगी। धन्यवाद। आगामी 26 मार्च को रामनवमी पर्व पर जो राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इस शोभा यात्रा को कितना भव्य बनाया जा सके उस पर विचार विमर्श किया गया और इसमें भरसक प्रयास किए जाएंगे कि इस बार की शोभा यात्रा सबसे अलग होगी और इतनी आकर्षक होगी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे। 26 मार्च को धौलपुर में श्री रामचंद्र जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसकी जो समिति बनाएगी, उसकी एक मीटिंग आज भार्गव पाटिका में हुई। जो पिछली साल जो कुछ कमी रह गई थी उनमें सुधार किए, सभी लोग ने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद सभी ने तय किया है कि 1 मार्च को दोबारा मीटिंग करेंगे अपन और सभी आसपास के जो गांव है 5-7 किलोमीटर में धौलपुर सिटी के, उसमें 1-2 आदमी बनाया जाएगा और समिति बनाई जाएगी। अब की बात पिछली साल की अपेक्षा बढ़िया भव्य तरीके से निकाली जाएगी। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति ने 12% आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग के साथ की वार्ता। प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ वार्ता की। इस वार्ता में कुशवाहा समाज सहित अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 12% आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। ओबीसी आयोग और कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि मंडल के बीच कुशवाहा, शाक्य, माली इत्यादि जातियों के अत्यंत पिछड़ेपन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता के लिए सीएमओ में भी ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा सहित समाज का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहा। विधायक संजय जाटव बसेड़ी और बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत सहित कई विधायकों ने कुशवाहा समाज के 12 सूत्रीय मांग पत्र पर फोकस किया है। धौलपुर से अजमेर प्रधानमंत्री की सभा में जाएंगे। शहर मंडल से सैकड़ों कार्यकर्ता धौलपुर पुराना शहर मंडल कृष्णावाली बगीची पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन राजीव रस्तोगी एवं भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए राजीव रस्तोगी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आ रहे हैं और प्रत्येक मंडल से अधिक कार्यकर्ताओं को उनके स्वागत में अजमेर पहुंचना है। मुकेश सक्सेना ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ता लाएं ताकि बड़ी संख्या में लोग अजमेर पहुंच सकें। मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, ओम प्रकाश कोहली, पूर्व पार्षद महेश चंद्र कोहली, महेंद्र कोहली, गौरव गोयल, पूर्व पार्षद सुनील नरवार, सोनू बघेला, सचिन प्रजापति, फैजल खान, राजेंद्र बघेला, कुलदीप शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।